जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज जगन्नाथ भगवान की बात करें और कर्माबाई की नहीं तो ये कहानी अधूरी रहती है। तो हम आज कर्माबाई की बात करेंगे। कर्माबाई की बात करने का कारण ये है कि जो जगन्नाथ भगवान की प्रसिद्ध भोग है खिचड़ी, वो कथा उनसे जुड़ी हुई है। तो आज हम बात करें कर्माबाई की। कर्माबाई, जिन्हें शिरोमणि कर्माबाई के नाम से भी जाना जाता है, यह भगवान कृष्ण की परम भक्त थी और उनकी भक्ति और भगवान को भोग लगाने का एक कहानी है जो आज भी लोगों के बीच प्रसिद्ध है। तो आइए आज हम जानें कर्माबाई की कहानी। कर्माबाई को मारवाड़ का मीरा भी कहा जाता है। जब जब कृष्ण का उल्लेख आता है तो कर्माबाई का भी नाम आता है। वह भगवान की महान भक्त थी। उनके हाथ से कृष्ण प्रतिदिन भोग ग्रहण करने आते थे और थाली खाली कर देते थे। राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील में एक गांव है, कालवा। इस गांव में जीवन लाल डूडी के घर में 1516 ईस्वी में एक कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया कर्मा। जीवन राम स्वयं भी कृष्ण के परम भक्त थे, एक धार्मिक पुरुष थे। उन्होंने भगवान के नाम से, मदन मोहन के नाम से, अपने घर में एक मंदिर बना रखा थे। वे प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करते, भोग लगाते तथा भगवान को भोग लगाने के बाद ही खाना ग्रहण करते थे। यह उनके घर की नित्य नियम था। इसी तरह दिन प्रतिदिन कर्मा रोज अपने पिता को यह काम करते देखती थी, इसलिए बचपन से ही उसके मन में भी कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया था। इसी तरह 13 वर्ष बीत गए। वह 13 वर्ष की हो गई। एक बार जीवन राम को पूर्णिमा स्नान करने पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थे। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई। उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाता, इसलिए उन्होंने कर्मा को ये जिम्मेदारी दी। कर्मा ने यह जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार कर ली। माता पिता के तीर्थ पर जाते ही कर्मा ने सुबह स्नान आदि कर बाजरे की खिचड़ी बनाई और पूजा के लिए अपने घर में बने मंदिर के पास गई और भोग की थाली भगवान के पास रख दी और हाथ जोड़कर बोली, प्रभु भूख लगे तो भोग खा लेना, तब तक घर के और काम में निपटा लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई। बीच बीच में थाली देख जाती थी, पर भगवान ने खिचड़ी नहीं खाई। बहुत देर होने के बाद भी जब भगवान भोग ग्रहण नहीं किए तो उसे चिंता हुई कि क्या पता भगवान को खिचड़ी में स्वाद ना रहा हो, इसलिए ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इस घी या गुड़ की कमी रह गई है। उसने जाकर घी और गुड़ उसमें मिलाया और वहीं बैठ गई, लेकिन भगवान फिर भी भोग ग्रहण नहीं किए। तब मायूस होकर उसने कहा कि प्रभु आप भोग ग्रहण कर लीजिए, माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं। आपको भोग लगाने का काम कुछ दिन मेरे ऊपर दे के गए हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है आपको भोग लगाने की। वो भी कुछ दिन नहीं आएंगे, इसलिए आप भोग ग्रहण कर लीजिए। आपके खाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। परंतु भगवान फिर भी भोग नहीं ग्रहण किए। फिर कर्मा उनसे शिकायत करने के बोली, माँ पिताजी भोग लगाते थे तो आप खा लेते थे, फिर आज क्यों भूखे बैठे हो? इतनी देर हो गई है, खुद भी बैठे हो, मुझे भी भूखे रखे हुए हो। यह सब बोलकर भगवान को भोग ग्रहण करने की प्रतीक्षा करने लगी। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो चली थी, पर यह क्या, भगवान ने तो भोग ग्रहण किया ही नहीं। भूखी कर्मा अब रुआसी हो गई और दुखी रोते हुए बोली, भगवान जी आप भोग ग्रहण कर लीजिए ना, नहीं तो मैं भी भूखी रह जाऊंगी। अंत में कान्हा के काठ की मूर्ति से आवाज आई। कान्हा ने कहा, तुमने पट बंद नहीं किया है, नहीं तो मैं भोग ग्रहण कैसे करूं? यह सुनते ही कर्मा ने पट खींच दिया। भगवान कृष्ण ने भोग ग्रहण किया और थाली पूरी तरह खाली हो गई। कर्मा ने थाली देखी तो पूरी खाली थी। तब कर्मा बोली, भगवान जी इतनी सी बात थी तो पहले ही बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा।
उसके बाद कर्मा ने भी खिचड़ी खाई। अब तो प्रतिदिन कर्मा बाई खिचड़ी बनाती और भगवान जी भोग ग्रहण करने आते। इसी तरह उसे लगने लगा कि सफाई नहाने में देर हो जाती है तो भगवान को भूख लग जाती होगी ज़्यादा। पहले मैं भगवान को भोग बना कर लगा देती हूँ, खिला देती हूँ, फिर मैं नहाऊंगी, सफाई वगैरह करूँगी। कुछ दिन बाद उनके माता पिता लौट आए। आते ही पुत्री से पूछा पिता ने, तुम भोग रोज लगाती थी ना, कहीं भूखा तो किसी दिन नहीं रखा भगवान को? फिर माँ रसोई घर गई तो देखा मटका जाते समय गुड़ से भरा था, अभी खाली है, कैसे हो गया? उन्होंने अपनी पुत्री से पूछा। गुड़ कहाँ है? कर्मा ने बताया कि रोज कृष्ण आते हैं और खिचड़ी खाते हैं, मिठास कम ना हो इसलिए गुड़ ज़्यादा डाल दिया। उसने पहले दिन हुई परेशानी भी बताया। यह सुनकर माता पिता चकित हो रह गए। भगवान जी बेटी के हाथ की खिचड़ी खाने आते हैं? उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वे कर्मा को बोले, बात ना बनाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान आएंगे खिचड़ी खाने। कर्मा बोली, आप कल खुद ही देख लीजिएगा। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ी बनाया, मंदिर में भोग की थाली लगाई और पट बंद कर दिया। भगवान जी ये लोग नहीं मान रहे कि मैंने आपको गुड़ और घी खिलाया है, अब आप भोग खाकर स्वयं सिद्ध कीजिए। भक्त की पुकार सुनने तो भगवान को तो आना ही होता है। कान्हा खिचड़ी खाने आ गए। जब पट खुला तो जीवन राम और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गई कि भोग की थाली तो बिल्कुल खाली है, भोग बचा ही नहीं था। कर्मा का जीवन भोग लगाने में ही बीता। जब उनके माता पिता जीवित नहीं रहे तो वे एक दिन भगवान की मूर्ति लेकर निकल गई तीर्थ स्थल के लिए, परंतु भगवान की कृपा से खिचड़ी बनाने का सामान उन्हें मिल ही जाता और वो प्रतिदिन वह कान्हा को खिचड़ी खिला देती थी। तीर्थस्थन करते हुए कर्मा बाई भगवान जगन्नाथपुरी पहुंच गई और वहीं रहने का मन बना लिया। वहाँ भी रोज भगवान को भोग लगाती। एक बालक रोज कर्मा के पास खिचड़ी खाने आने लगा। एक साधु ने कर्मा बाई से बोले कि नियम, हम लोग का तो एक नियम होता है, भगवान को तो बिना नहाई खाना खिला देती है, भोग लगा देती है, तो इस नियम का पालन कर, बिना नहाए बिना साफ सफाई किए तो भगवान को भोग मत लगा। कर्मा भाई बोली, ठीक है महाराज, ऐसा ही करेंगे। वो नहा धोकर साफ सफाई में जुट गई। अब खिचड़ी बनाने में देर हो गई। बालक आया और बोला, माँ खाना दो, बस थोड़ी देर बेटा, थोड़ी देर। ऐसा करते करते बालक को देर हो गई। वो जल्दी जल्दी खाना खाया, बिना मुँह धोए भागे वहाँ से। जब भगवान जगन्नाथ का पट खुला मंदिर का तो पुजारी ने देखा कि उनके मुख पर खिचड़ी लगा है। पुजारी ने पूछा तो उन्होंने बताया कि एक स्त्री पुत्र की तरह लाड़ देती है, पर एक साधु के नियम बताने से खिचड़ी खाने में देर हो जाती है। वो देर से साफ सफाई नहा के करती है, जिससे जल्दी जल्दी मेरे मुख में जूठन रह जाता है। पुजारी ने उस साधु से मिले। साधु ने जाकर उनसे बोला, माता आप हमें क्षमा करें, आप जैसे भोग लगाती थी पहले वैसे ही लगाइए। कर्माबाई के मरने के बाद सबसे पहले जगन्नाथ भगवान ने खिचड़ी का भोग लगाने महाराज जो वहाँ के राजा थे उनको सपने में आकर कहा था कि कर्माबाई आज मुझ में विलीन हो गई है, पर उसकी खिचड़ी अब रोज भोग में चढ़ेगा। यह प्रथा तभी से चली आ रही है। महाराज के सपने के कारण ही रोज वहाँ सबसे पहले खिचड़ी बनती है और भगवान को चढ़ाया जाता है। कर्माबाई भगवान से इतनी प्रेम और भक्ति करती थी कि उनमें ही विलीन हो गई। वो जन्म मरण से मुक्त हो गई। तो आज का बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को देखिए। राम राम, नमस्कार, धन्यवाद आपको मेरे वीडियो सुनने के लिए।